जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जो विषय लेकर आए हैं वो बड़ा ही गंभीर विषय है, नशे के ऊपर है। मद्यपान, धूम्रपान तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव इसके सीधे सीधे शरीर पर सभी के पड़ते हैं, समाज पर भी पड़ते हैं, लेकिन खिलाड़ी के जीवन पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसकी खेल निपुणता पर, वो आज हम इस चीज में समझेंगे। क्वेश्चन, मादक पदार्थों का खिलाड़ी के खेल पर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। अब नशा जो है वो शरीर के अंगों पर तो प्रभाव डालता ही है, इनडायरेक्ट वे में उसकी छवि भी खराब करता है। एक अच्छे खिलाड़ी के जो गुण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो खो देता है। तो क्या क्या है, नंबर सबसे पहले पाचन क्रिया पर दुष्प्रभाव। पाचन क्रिया पर दुष्प्रभाव, क्योंकि जो खिलाड़ी भोजन करता है वही उसे खेल को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, ताकत देता है। तो जब उसको खाया और धूम्रपान की वजह से उसके पाचन तंत्र पर उसका आमाशय जो है वो तेजाबी अंश ज़्यादा बनाने लग जाता है, जिस वजह से खाना जो है ढंग से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब जब खाना ढंग से पचेगा ही नहीं तो वो उसको जो एनर्जी खाने से मिलनी थी वो उसे मिल नहीं पाती है। तो इस प्रकार उसको कहीं ना कहीं अपनी ताकत जो उसे डेली अपनी चाहिए मांसपेशियों में वो नहीं कवर कर पाते, जिस कारण उसके खेल पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसका पाचन तंत्र वीक हो जाता है। जब वो हैवी डाइट लेता है तो उसे प्रॉपर बेनिफिट नहीं दे पाते जो उसे देना चाहिए। नंबर 2, सोचने की शक्ति पर दुष्प्रभाव। अब खिलाड़ी न केवल शरीर से खेलता है बल्कि दिमाग उसका प्रॉपर उस खेल में लगा रहता है। अगर एक अच्छा खिलाड़ी सोचता रहता है नई नई टेक्निक किस प्रकार से विरोधी टीम को हराया जाए गेम में, तो वो उस टेक्निक को सोच नहीं पाता है और वो तालमेल नहीं बना पाता है अपनी सोच के साथ अपने खेल में कि क्या टेक्निक से वो अपनी टीम को जिताए या अपना प्रदर्शन बेहतर बना पाए, जिस कारण उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि नशीले पदार्थ सीधे सीधे आपने देखा होगा हमारे स्नायु संस्थान पर असर डालते हैं, जिससे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और याददाश्त भी कमजोर पड़ जाती है। जो उसने टेक्निक गेम में पहले प्रैक्टिस टाइम में सीखी होती है वो भी भूल जाता है, इसलिए उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है नशीले पदार्थ से और उसके गेम पर पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है तालमेल तथा फुर्ती की कमी। एक अच्छा खिलाड़ी अपने दिमाग और मांसपेशियों का तालमेल बिठा के ही खेलता है, वार्म अप करके हमारे स्नायु संस्थान और मांसपेशियों का तालमेल बनता है। लेकिन जो एक खिलाड़ी नशा करके खेलने लग जाता है तो वो अपना कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बना पाता, दिमाग उसका कहता है लेकिन शरीर उसका अलाउ नहीं करता, रेडी नहीं करता और फुर्तीलापन उसके कमी आ जाती है, जिस कारण वो जो टेक्निक बड़े अच्छे ढंग से कर पाता था स्किल वो नहीं कर पाता है, जिससे उसके रिजल्ट बैड मिलते हैं, उसकी टीम को लॉस होता है और उसका तो कहीं ना कहीं पतन हो ही रहा होता है। तो इस प्रकार तालमेल और फुर्ती के कमी आने से भी वो अपना खेल प्रभावित करवा लेता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। एकाग्रता की कमी। एक अच्छा खिलाड़ी जब अंडर प्रेशर होता है तो उसको फोकस करना बहुत जरूरी है, एकाग्रता बनाए रखना। अगर वो एकाग्रता खो देगा तो वो अपना गेम खो देगा। तो वही नशे के साथ खिलाड़ी के साथ होता है कि नशा करने के बाद वो अपने गेम पर एकाग्रता नहीं बना पाता, जिस कारण वो एकाग्रता खोने की उससे अपने गेम पर फोकस नहीं कर पाता और वो अपने गेम में वो स्किल नहीं दिखा पाता जो उसे दिखानी चाहिए। फिर है लापरवाह होना। एक अच्छा खिलाड़ी जब नशे की हालत में हो जाता है तो वो लापरवाह हो जाता है, वो बेफिक्री से खेलता है, उसे यही नहीं होता कि वो गंभीर चोट खा लेगा। कई बार वो ऐसी एक्टिविटी कर जाता है जिससे उसका पूरा जीवन तक बर्बाद हो जाता है कि वो भविष्य में भी खेल नहीं पाता, क्योंकि कोई गंभीर चोट खा लेता है। एक अच्छा खिलाड़ी न केवल चोट खाने से बचता है बल्कि दूसरे खिलाड़ी को भी चोटिल नहीं करता। लेकिन जब वो नशे की हालत में होता है, लापरवाह होकर खेलता है, तो वो अपना लापरवाही से खेलने के साथ साथ कहीं ना कहीं गंभीर चोट खा लेता है, जो न केवल उस मैच में उसको बाहर जाना पड़ता है चोटिल होने के बाद, इंजर्ड होने के बाद, बल्कि कई बार ऐसी गंभीर चोटें लग जाती है गेम में कि उसे पूरा लाइफ अपना गेम से बाहर होना पड़ता है। तो इस प्रकार नशे से वो अपना पूरा कैरियर भी खराब कर लेता है। फिर है खेल के मैदान का लड़ाई का खड़ा। अब जो
खिलाड़ी नशे में होता है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता है, रेफरी के जो दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो कई बार गलत टेक्निक से खेलने लग जाता है, फिर वो वहाँ लड़ाई दूसरे खिलाड़ियों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे वो अपनी बात किसी की सुनता ही नहीं, अपनी अपनी कहता रहता है, तर्कशील नहीं रहता, वो बहसबाजी में तब्दील हो जाती है, लड़ाई झगड़े। जो खेल का मैदान मनोरंजन के लिए या हम अपनी स्किल को दिखाने के लिए खेलते हैं, वो वहाँ वो चीज़ रहती नहीं, जबकि वो लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है। कई बार उससे उनको बैन भी कर दिया जाता है, मैच से बाहर कर दिया जाता है, जिससे न केवल उसको नुकसान होता है, कई बार टीम को भी एक खिलाड़ी की कमी से मैच गंवाने पड़ जाते हैं। इस प्रकार खेल के मैदान लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है और नशा इसके और उसकी टीम के लिए बुरा प्रभाव डालता है। फिर है खेल भावना का अभाव। एक अच्छा खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलता है, वो इस भावना से नहीं खेलता कि दूसरे खिलाड़ी से यदि मेरे को जीतना है तो उसको चोटिल करूँ, तो वो उस खेल भावना को नहीं याद रखता। नशे की हालत में वो ऐसे ही किसी के साथ गलत तरीके से खेलता है, चोट खा स्वयं को भी लगवा लेता है, दूसरे खिलाड़ी को कर देता है। ना ही उसके अंदर वो खेल भावना रहती, जो एक स्पिरिट होती है स्पोर्ट्समैन की, वो नहीं रहती उसके अंदर। इस प्रकार से भी नशा उसको प्रभावित कर देता है। नियमों का उल्लंघन। अब हर गेम में नियम सबसे पहले बनाए जाते हैं, नियमों में बंध के ही खेला जाता है। जीवन में भी हमारे नियमों का होना अत्यावश्यक है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। नियमों के समाज के बनाए नियमों के अकॉर्डिंग ना। दूसरी प्रकार खिलाड़ी यदि नियमों से बाहर जाके खेलेगा तो वो ना तो दर्शक उसको लाइक करेंगे, ना ही जो उसकी टीम है उसको पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नियमों के बाहर जाके खेलेगा, जिससे उसको क्या नुकसान होगा उसकी टीम को कि रेफरी उन नियमों के उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी को कई बार पनिशमेंट के तौर पर उसे टीम से बाहर भी बैठना पड़ता है। आपने फुटबॉल मैच वगैरह में देखा होगा, येलो कार्ड, रेड कार्ड, वो गंभीर चोट मारने या गलत तरीके से खेलने से, नियमों का उल्लंघन, गाली गलौज करने से वो उसको बाहर जाना पड़ता है, टीम को भी इसका बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। इस प्रकार एक अच्छा खिलाड़ी अपना तो नुकसान करता ही है नशे की उसमें ग्रस्त में जाके, बल्कि अपनी टीम को, अपने देश को भी कई बार बदनाम करते हैं। आप देखते हो ओलंपिक में भी या अन्य खेलों में भी डोपिंग टेस्ट होता है। यदि उस हालत में खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में मिल जाता है, उसने नशा किया होता है, तो चाहे उसने मेडल भी जीत लिया हो, उसका मेडल उससे वापस ले लिया जाता है और देश की भी इसमें बदनामी होती है। तो कहाँ तो हम अपने देश का झंडा या अपना देश का नाम रोशन करने के लिए खेलते हैं, अपने शरीर के लिए खेलते हैं, कहीं ना कहीं खिलाड़ी अपना भी नुकसान करते हैं और देश का भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार हमें नशे से दूर रहना चाहिए। समाज के लिए भी मैसेज है, न केवल वो स्वयं दूर हों और लोगों को भी नशे से दूर करें, ताकि एक स्वस्थ देश की नींव हम जो सपना हमारे पूर्वजों का है उसे साकार कर सकें।